मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 संस्कृत की बुक शेमुशी भाग 2 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सुक्तयः। तो चलिए हम इस शब्द को समझ लेते हैं। सुक्तयः शब्द का अर्थ है सुक्तयः। देखिए, सु का अर्थ होता है सुष्ठु या सुंदर, और उक्तयः दूसरा शब्द क्या है, उक्तयः यानी वाणी या बोली या कहावत। यानी इस चैप्टर का नाम है कि इसमें सुंदर वाणी या बोली या कहावतों का संग्रह है। ठीक है, सु उपसर्ग से बना है ये सु से बना है सुंदर, और सु क्या होता है हमारा, उपसर्ग। तो चलिए इस चैप्टर में किस बारे में बात की गई है, कौन सी सुंदर वाणियां हैं, कहावतें हैं, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पाठ परिचय हम पढ़ते हैं। अयम यानी यह, पाठ यानी पाठ, मूलतः मूल रूप से तमिल भाषा या तमिल भाषा का तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात, इस ग्रंथ से ग्रहण किया गया अस्ति यानी है। तो यह जो पाठ है ये तमिल भाषा का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन 2-3 बार बोलेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अयम यानी यह, ग्रंथ यानी ग्रंथ, पुस्तक, तमिल भाषा का वेद इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है। ये जो बुक है तिरुक्कुरल नाम की जो बुक है, तमिल भाषा के अंदर लिखी हुई है, लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, और ये तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे संस्कृत के अंदर भी वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसकी रचनाकार का कोई पता नहीं चला है आज तक। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि वेद अपौरुषेय है, यानी किसी पुरुष के द्वारा जिनकी रचना नहीं की गई है, अर्थात पुरुषों के द्वारा यानी मनुष्यों के द्वारा रचना नहीं की गई, तो किसने की, ईश्वर द्वारा कृत माने जाते हैं, कोई रचनाकार का पता नहीं। सिमिलरली ये इतना पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तमिल भाषा का वेद कहलाता है। अस्य यानी इसके, प्रणेता यानी रचनाकार, तिरुवल्लुवर वर्तते, इनके रचनाकार है ये तमिल भाषा का जो वेद है, जिसका नाम क्या है हमें याद रखना है, तिरुक्कुरल। ये तिरुक्कुरल जो ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम है तिरुवल्लुवर। ठीक है, और प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। प्रथम शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी, ईसा की प्रथम शताब्दी, अस्य कालः इसका समय, स्वीकृतः अस्ति माना जाता है कि ये जो ग्रंथ लिखा गया, ये कब लिखा गया, ये लिखा गया ईसा की पहली शताब्दी में, यानी बहुत पुरानी बात हो गई। धर्मार्थ शब्द को हम जानते ही हैं, कितने शब्द हो गए, धर्मार्थ काम, यहाँ पे धर्मार्थ फिर लिखा है काम, तो 3 शब्द हो गए। हमारे जीवन के अंदर 4 उद्देश्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे संस्कृत के किताबों में यह सिखाया जाता है कि हमारे जीवन के 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहले धर्मयुक्त कार्य करना, फिर धर्मयुक्त कार्य से निवृत्त होने के बाद में आप अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने काम यानी इच्छाओं की पूरी कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, और अंतिम लक्ष्य है जीवन का मोक्ष प्राप्त करना। तो इस बुक में भी वही बताया गया है। इसमें 3 चीजों के ऊपर जोर दिया गया है, धर्म, अर्थ और काम। प्रतिपादको अयम, प्रतिपादको अयम, इस शब्द में देखिए कौन सी संधि हुई है, प्रतिपादको अयम। तो प्रतिपादकः प्लस अयम। अयम का अर्थ मैंने अभी आपको यहां पे भी समझाया था। अयम का अर्थ क्या होता है, यह। प्रतिपादक यानी प्रतिपादित करने वाला, समझाने वाला यह ग्रंथ है। त्रिषु यानी 3, भागेशु यानी भागों में, विभक्तो अस्ति
विभक्त किया गया है। इस बुक के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। और हमने बता दिया वो 3 पार्ट्स कौन से हैं। पहले का नाम है धर्म, दूसरे का नाम है अर्थ और तीसरे का नाम क्या है, काम। 3 पार्ट्स है इसके। अब देखिए ये जो बुक का नाम है ये हमें याद करना जरूरी है, क्यों कि ये हमारे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सुक्तयः, ये जो हमारा चैप्टर है ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल शब्द को हम समझते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि तिरु शब्द, इसमें 2 शब्द हैं। पहला शब्द है तिरु और दूसरा शब्द है कुरल। संधि करके बीच में आधे क का आगमन हो गया था। तो पहला शब्द जो तिरु है वो क्या है, तो वो कह रहे हैं श्रीवाचक है। तिरु शब्द का अर्थ क्या होता है, श्री। श्री और कुरल, कुरल शब्द जिसे हिंदी में आप, तमिल भाषा का एक शब्द है जिसे हिंदी में दोहे कह सकते हैं या कहावत कह सकते हैं या वचन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तिरु शब्द को मेन इंपॉर्टेंस दी गई है। तिरु का अर्थ होता है श्री, श्री का अर्थ होता है उत्कृष्ट या सम्मानजनक, ठीक है ना। सम्मानजनक जो चीज होती है उसे श्री कहते हैं। अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति, अतः यानी इसीलिए तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय, मीनिंग क्या है कि श्रिया युक्ता वाणी, श्रिया युक्त, श्री, श्री का अर्थ क्या कहा गया है यहाँ, श्रिया युक्त, और कुरल का अर्थ क्या कहा गया, वाणी। ऐसी वाणी जो सम्मानजनक हो, जो छोटी हो, जो क्या कहते हैं कि हिंदी भाषा में एक कहावत है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटत लगे घाव करे गंभीर। दिखने में छोटे छोटे लगते हैं। बिहारी नाम के एक कवि हैं जिनके दोहे ऐसे लगते हैं कि दिखने में तो यार 2-2 लाइन के छोटे छोटे से हैं, लेकिन उनका अर्थ बड़ा ही प्रासंगिक होता है, बड़ा ही मार्मिक होता है। सिमिलरली तमिल भाषा का जो ये ग्रंथ है तिरुक्कुरल, इसके अंदर भी छोटे छोटे से दोहे आए हैं, लेकिन इन छोटे छोटे दोहों के अंदर बहुत ही गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। मतलब कि छोटे से पैकेट के अंदर बड़ा धमाका, इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि दोहे छोटे हैं लेकिन अर्थ उसका बड़ा गंभीर है। तो श्रिया युक्त वाणी हम समझ सकते हैं इस बुक का नाम जो है। अस्मिन यानी इस ग्रंथे, यानी ग्रंथ में, मानवानाम यानी मनुष्यों के, कृते यानी लिए, जीवनोपयोगी जीवन के उपयोग के लिए, सत्यम यानी सत्य, सरस बोध, सत्य भी बताया गया है लेकिन वो बहुत ही सरस है। सरस किसे कहते हैं अपन, सरस यानी रस युक्त। सरस किसे कहते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगे, जिसको पढ़ने में आनंद आए, रस युक्त हैं। बोरिंग चीजें इसके अंदर नहीं है। और गम्य पद्य, ये पद्य युक्त है। पद्य युक्त का अर्थ क्या होता है, श्लोक युक्त, यानी सारे ही श्लोक हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं, मीनिंग थोड़ा सा इसके अंदर गहरा छिपा हुआ है। प्रतिपादितम अस्ति, इसमें यही समझाया गया इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। 9th नंबर जो चैप्टर है सुक्तयः, ये सुक्तयः कहाँ से उठाई गई है, ये उठाई गई है तिरुक्कुरल नाम के ग्रंथ से, जो कि एक तमिल भाषा का ग्रंथ है, जिसको हमारे राइटर्स ने, बुक के जो टेक्स्ट बुक के राइटर्स हैं, उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट करके हमारे यहाँ पे उस बुक के कुछ श्लोक लगाए गए हैं। और इसके ओरिजिनली ग्रंथ के रचयिता का नाम हमें याद रखना है, क्या नाम है, तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर नामक राइटर का जो बुक है तिरुक्कुरल, 2 नाम याद रखने, ठीक है। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते एक बार। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। और यह ग्रंथ तमिल भाषा का क्या माना जाता है, वेद। बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो तमिल भाषा का वेद किसे माना जाता है, तो आंसर देना है तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ को। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। इसका काल 1st शताब्दी माना गया है। यह ग्रंथ कितने भागों में है,
3 भागों में है। पहले का नाम है धर्म, दूसरे का नाम है अर्थ और तीसरे का नाम है काम। तिरु शब्द श्रीवाचक है। श्री का मतलब मैंने आपको समझाया, सम्मान का सूचक है। ऐसे दोहे, ऐसे श्लोक इसके अंदर बताए गए हैं जिसको पढ़ने से हमें सम्मान क्या होता है ये समझ में आता है। तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी, यानी उत्कृष्ट वाणी, उत्कृष्ट वचन। इस ग्रंथ में मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य सरस भाषा युक्त प्रतिपादित किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। एक मैडम है जो कि पढ़ा रही है बच्चों को, इमेज से हम देख सकते हैं। अब देखिए प्रसंग हम देख लेते हैं जो सभी श्लोकों में एक जैसा लिखा जाएगा, इसीलिए एक बार ही पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चेन्नई नगर के समुद्र तट पर महाकवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है। ठीक है, इन्होंने तिरुक्कुरल नामक एक पावन ग्रंथ की रचना की है। तिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें सूक्तियों का संग्रह है और प्रस्तुत पाठ में इसी ग्रंथ से सूक्तियों का संग्रह किया गया है। ठीक है, चलिए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक हमें क्या कहता है? पिता यच्छति पुत्राय। पिता यानी पिताजी, यच्छति यानी देते हैं। यच्छति शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में यच्छ धातु का अर्थ होता है देना। पिता यच्छति पुत्राय यानी पुत्र को, बाल्ये यानी बचपन में, विद्याधनम यानी विद्या रूपी धन, महत यानी बहुत बड़ा देते हैं। तो पहली लाइन में हमें यह समझाया गया है कि पिताजी जो है अपने पुत्र को बचपन में ही एक बहुत बड़ा धन दे देते हैं। अपनी संतान को क्या देते हैं? उसे कहते हैं विद्या रूपी धन। पिता, पिता अस्य, पिता, पिता प्लस अस्य, ये अस्य है जो कि अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है संधि होकर के। ठीक है, ये जो अवग्रह बोलते हो इसको, एस को क्या बोलते हैं? अवग्रह। ये अवग्रह पूर्व रूप संधि का परिचायक है। पिता अस्य, पिता ने, यह, किम क्या, तपस्तेपे, फिर एक संधि आई है देखिए, तपस्तेपे, तो तपह प्लस तेपे, तपस्या तापी है, इत्युक्तिस् तत्कृतज्ञता। पिता अस्य यानी पिताजी ने, यह, किम यानी क्या, तपस्तेपे यानी तपस्या तापी है, इत्युक्ति यह कहना, तत्कृतज्ञता उनके लिए कृतज्ञता प्रदर्शित करता है। देखिए पिताजी अपने जीवन भर जो कमाते हैं वो तो संतान को मिलता ही मिलता है, लेकिन उनका ज्ञान रूपी जो धन है, विद्या रूपी जो धन है, वो बचपन में ही अपने पुत्र को दे देते हैं। तो उनके लिए ये बड़ा आभार है, पुत्रों के लिए बड़ा आभार है, बड़ा एहसान है जो जीवन भर पिता का उनके ऊपर रहेगा, ऋण रहेगा कि पिता ने अपने जीवन का सार, अपने जीवन का ज्ञान, अपने जीवन के अंदर जो विद्या रूपी धन था वो पुत्र को बचपन में ही दे दिया। ये पुत्र के लिए एक बहुत बड़ी कृतज्ञता है जो उसे जीवन भर माननी चाहिए। देखिए अन्वय देख लेते हैं। पिता पुत्राय, यच्छति को हम पीछे ले जाएंगे। यच्छति को हम पीछे क्यों ले जाएंगे? क्योंकि यच्छति क्या, यच्छति का मतलब क्या होता है? देता है, और देता है क्या है यहाँ? क्रिया। और हमें पता है कि अन्वय करते समय क्रिया कहाँ चली जाती है? लास्ट में चली जाती है। पिता पुत्राय यानी पिता पुत्र के लिए बाल्य यानी बचपन में ही महत बहुत बड़ा विद्या रूपी धन दे देता है। पिता अस्य, पिता ने इसके लिए, किम तपह तेपे क्या क्या तपस्या नहीं की, इति उक्ति यह कहना, तत्कृतज्ञता उनके लिए कृतज्ञता है। कृतज्ञता यानी आभार है, एहसान है, उनका ऋण है बच्चों के ऊपर कि उन्होंने बचपन में ही विद्या रूपी संस्कार अपने बच्चों को दे दिया। सरलार्थ देख लेते हैं। पिता पुत्र को बाल्यावस्था में ही एक बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देता है। पिता ने इसके लिए कितना तप किया, जीवन भर तप किया होगा, तब वो विद्या रूपी धन उनको मिला। विद्या रूपी धन के लिए आप भी तपस्या कर रहे हैं, तो आपको पता है कि विद्या रूपी धन जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता। यह कहना ही उनके प्रति कृतज्ञता है। कृतज्ञता का इजी अर्थ
मैंने आपको बता दिया। कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है? एहसान या ऋण, ठीक है ना, या परोपकार जो पिता ने किसके लिए किया? अपने पुत्र के लिए या पुत्री के लिए किया। शब्दार्थ देख लेते हैं। बाल्ये यानी बाल्ये वयसी बचपन में, महत यानी बड़ा, उक्ति यानी कथन। हमें ये एहसान हमेशा पिता का मानना चाहिए कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा धन बचपन में ही हमें दे दिया। चलिए इस श्लोक के अंदर कौन कौन सी संधि आई है वो देख लेते हैं। पहली है तपस्ते पे। यहाँ पे हमने कर लिया था कि स के स्थान पे विसर्ग आता है, यहाँ स था और यहाँ विसर्ग में कन्वर्ट हो गया। विसर्ग संधि है, पर विसर्ग कौन सी वाली? सत्व विसर्ग संधि है। अब देखिए पिता प्लस अस्य, पिता अस्य दीर्घ संधि के अंदर जाएगा, अपवाद की श्रेणी में भी जाएगा। इत्युक्ति, इति प्लस उक्ति, ये यण संधि का उदाहरण है। इसमें ई के स्थान पे य बन जाता है। समास कौन से आए हैं इस श्लोक के अंदर देख लेते हैं। विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या एव धनम कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें एक शब्द विशेषण एक शब्द विशेष्य होता है। यहाँ पे विद्या को ही धन मान लिया गया है। विद्या सबसे बड़ा धन है या नहीं है, आप मुझे बताइएगा। विद्या सबसे बड़ा धन है, ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई लेके नहीं जा सकता। ये हमेशा आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में विराजमान रहता है। बाकी तो सारा धन आपका कोई भी चुरा सकता है, कोई भी ले सकता है, लेकिन ये नहीं ले सकता। अगला देखिए, तस्य कृतज्ञता से शब्द बना तत्कृतज्ञता, और क्योंकि स्य शब्द षष्ठी विभक्ति का परिचायक है तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रकृति प्रत्यय की बात कर देख लेते हैं, इसमें क्या आया है। उक्ति, उक्ति के अंदर वच धातु है और कित्न प्रत्यय है। कित्न प्रत्यय से क्या बचा? बड़ी ई बची। और कृतज्ञता में कृतज्ञ है शब्द है और तल है, तल में से ता बचता है। तो जहां पे भी ता शब्द अंत में जुड़ा होता है वहां संस्कृत में उसे तल प्रत्यय कहा जाता है। चलिए पहला नंबर श्लोक, हमें छोटे से श्लोक में बड़ी गंभीर बात हमें समझाई गई कि पिता का एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते, बचपन में ही वो हमें विद्या रूपी धन से उपकृत कर देते हैं। ठीक है, दूसरा श्लोक हमें क्या समझाता है देखते हैं कि अवक्रता, अवक्रता यानी निष्कपटता, जो वक्र नहीं है। अवक्रता, अवक्रता यानी निष्कपटता, निष्कपटता यानी बिल्कुल स्वच्छ, स्वच्छता यानी बिल्कुल कपट रहित, कपट रहित, मन में कोई मैल नहीं होती है ना, उसको कहते हैं अवक्रता। अवक्रता, वक्र यानी जो टेढ़ा है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सोच थोड़ी अलग होती है, उसे वक्र कहते हैं। अवक्रत यानी सीधा, यथा यानी जैसे, चित्ते यानी मन में होती है। अगर निष्कपटता, छल रहित आपका मन है, आपके मन में किसी के लिए कोई भी प्रकार का छल नहीं है, तथा वैसी ही वाची यानी वाणी, वाची का अर्थ क्या है यहाँ? वाणी। जैसी निष्कपटता आपके मन में है, मन में आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते, और अगर वो वाणी में भी आ जाए, भवेद यानी हो जाए, यदि, अगर, यदि का अर्थ क्या होता है? अगर। जैसी निष्कपटता, अवक्रता आपके मन में है, वैसी के वैसी आपकी वाणी में आ जाए अगर, तो क्या कहा गया? तदेवाहु, तदेवाहु, तदेव प्लस आहु, आहु यानी कहलाती है, तदेव यानी फिर तो कहलाती है। क्या कहलाती है? महात्मनः, महात्मा लोगों की, समत्वम इति, अगला शब्द क्या है? समत्वम प्लस इति, समत्वम यानी समानता, इति यानी ऐसा, तथ्यतः यानी कहलाता है। देखो महात्मा लोग जो होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि जैसा उनका मन होता है वैसी उनकी वाणी होती है। तो ये हमें समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार से हमारा मन छल रहित होता है, निष्कपट होता है, तो हमें अपनी वाणी को भी कैसा रखना चाहिए? निष्कपट रखना चाहिए।
बिल्कुल उसके अंदर बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी के लिए कुछ सोचना और कुछ बोलना, ऐसी दो भावनाएं हमें नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारा मन जैसा है, वाणी भी वैसी होगी, तो ऐसा कहा गया है कि महात्मा लोग एक बहुत बड़ा शब्द प्रयोग लाते हैं कि इसमें समत्व की भावना है। समत्व की भावना तभी होगी जब आपका जैसा मन है निष्कपट, वाणी भी अगर निष्कपट हो जाएगी तो आपके अंदर समत्व की भावना कहलाएगी। अन्वय देख लेते हैं। यथा अवक्रता चित्ते, जैसी अवक्रता चित्त में है, तथा यदि, फिर अगर ऐसी वाची भवेत, वाणी में भी हो जाए, तदेवाहु महात्मनः, उसे ही महात्मा लोग समत्वम इति तथ्यतः, समत्व की भावना कहते हैं। तो हमें अपने मन और वाणी को एक जैसा रखना चाहिए, तभी हम समत्व की भावना को प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, गीता में श्री कृष्ण ने भी समत्व योग पे बड़ा बल दिया है। क्या कहा है कि समत्व योग करना चाहिए हमें, वही बात यहाँ बताई गई है। जैसी निष्कपटता सादगी मन में है, वैसी ही अगर वाणी में है, तो उसे ही महात्मा लोग वास्तव में समत्व, मन और वाणी की समानता कहते हैं। और ये स्थिति पे पहुंचने पे मनुष्य बहुत ही ऊंचा श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। शब्दार्थ देख लेते हैं इसमें क्या आए हैं। चित्ते का अर्थ होता है मन में, समत्वम यानी समानता, वाची हमें बता दिया वाणी में, तथ्यतः यानी वास्तव में वो महान पुरुष कहलाता है जिसका मन और वाणी एक जैसा हो। संधि विच्छेद देख लेते हैं श्लोक में कौन से आए हैं। तदेव आहु, तत् प्लस एव प्लस आहु, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हम देख सकते द है और यहाँ पे त है, तो यहाँ पे तो व्यंजन संधि हुई है, और व्यंजन में भी कौन सी वाली हुई है, जशत्व संधि हुई है, ठीक है ना। और एव प्लस आहु, एवाहु, आ की मात्रा होने से यहाँ दीर्घ संधि हुई है। एक ही शब्द में दो संधियों का प्रयोग किया गया है। समत्वम इति, ये संयोग है, म हलंत था और पीछे ई था, और वो दोनों मिलकर मी बन गए। जहां कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। अगला देखेंगे समास कौन सा आया है, तो समास इसमें आया है अवक्रता, जिसका समास विग्रह क्या होता है, न वक्रता। याद रखें, समास के अंदर अगर अ शब्द जुड़ा हुआ है तो समास विग्रह में वो न में बदल जाता है, और क्योंकि न में बदल जाता है इसीलिए इसका नाम पड़ता है नय तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं तो इस श्लोक में आए हुए शब्दों को देख लेते हैं। अवक्रता, जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा था एक शब्द जिसके अंत में ता आया था, तो मैंने बताया था कौन सा प्रत्यय होता है, तल प्रत्यय। तल प्रत्यय के अंत में क्या जुड़ता है, ता। तसिल प्रत्यय, तसिल के अंदर तस या तह जुड़ता है। समत्वम के अंदर त्वम जुड़ता है, वो त्वम प्रत्यय का नाम भी त्वम है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तीसरा नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है, त्यक्त्वा, त्याग देता है, त्याग करके। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा शब्द के अंदर दो शब्द हैं, त्यज प्लस कत्वा। कत्वा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कर या करके, ठीक है। और त्यज का अर्थ क्या होता है, त्याग। त्याग करके धर्म प्रदान करने वाली, वाचम यानी वाणी को, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को त्याग करके, ऐसी वाणी जो धर्म को प्रदान कर रही है, ऐसी वाणी को त्याग कर परुषाम यानी व्यक्ति यो अभ्युदयी रयेत, अभ्युदय यानी अभ्युदय चाहता है, स्वयं को बढ़ाना चाहता है। परित्यज्य, वो व्यक्ति कैसा है, कहते हैं कि परित्यज्य यानी त्याग करके, परित्यज्य, परित्यज्य का अर्थ क्या होता है, त्याग करके। जो व्यक्ति धर्मयुक्त वाणी को त्याग करके बुरी वाणी बोलने लग जाता है, वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है उसे समझा रहे हैं कि परित्यज्य, त्याग दिया है उस व्यक्ति ने, फलम पक्वम, पका हुआ फल, फलम यानी फल, पक्वम यानी पका हुआ, भूंगते और खा रहा है। अपक्वम विमूढ़धि, बेवकूफ कच्चा फल खा रहा है। ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हम कभी फल खाते हैं तो हम फल खाते समय क्या करते हैं, कच्चा फल खाना पसंद करते हैं या पका हुआ फल खाना पसंद करते हैं। पका हुआ फल खाना पसंद करेंगे हम लोग,
क्योंकि कच्चा फल जो होगा वो बेस्वाद होगा, कठोर होगा, पका हुआ फल सॉफ्ट भी होगा और रसयुक्त होगा, बड़ा ही मतलब अच्छा लगेगा खाने में। आम होगा तो कच्चा आम खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पका हुआ आम खाओगे तो अच्छा लगेगा। अमरूद है, कच्चा अमरूद खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पका हुआ अमरूद अच्छा लगेगा। वैसे जिस प्रकार से हमें कच्चे फल अच्छे नहीं लगते हैं, पके हुए फल अच्छे लगते हैं, वैसे ही हमें वाणी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? धर्मयुक्त वाणी को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्मयुक्त वाणी किस प्रकार है? पके हुए फल की तरह है। जिस प्रकार से पका हुआ फल हमारे को अच्छा लगता है, हमारे शरीर में भी ज्यादा गुण करता है, सिमिलरली धर्मयुक्त वाणी जब हम बोलते हैं तो उससे हमारा रुतबा भी बढ़ता है और जो सुन रहा है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हमें कभी भी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुरे शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए, हमेशा धर्म से युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए। धर्म क्या कहता है कि कभी किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो, तो ऐसी वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। देखिए अन्वय देख लेते हैं। यह जो धर्म प्रदाम वाचा धर्मयुक्त वाणी त्यक्त्वा त्याग कर परुषा अभ्युदयी रयेत, कठोर वाणी बोलता है, विमूढ़ वो मूर्ख व्यक्ति पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को त्याग कर अपक्वम फलम भुंगते, कच्चा फल खाने के समान वो कार्य कर रहा है। जो धर्मशील वाणी को त्याग कर कठोर वाणी बोलता है वह बेवकूफ मानो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं श्लोक के अंदर आए। पहला है परुषाम यानी कठोर। परुषाम का अर्थ क्या होता है? कठोर वाणी। भुंगते यानी खाता है। अभ्युदयी रयत यानी बोलता है। धर्म प्रदाम यानी धर्मनिष्ठ सत्य या मधुर वाणी को। संधि देख लेते हैं श्लोक में कौन सी आई है। यो अभ्युदयी रयत, यह प्लस अभी यो बन गया है। ओ के स्थान पे विसर्ग का प्रयोग किया गया है। विसर्ग संधि है लेकिन कौन सी वाली है? उत्व विसर्ग संधि है। और अभी प्लस उदीरयेत, तो ई के स्थान पे यहाँ य बन गया है, इसीलिए यहाँ पे दो संधियों का प्रयोग किया गया है। एक तो उत्व विसर्ग संधि है और एक यण संधि का प्रयोग किया गया है। भुंगते शब्द के अंदर देखेंगे, भुंगते भूम प्लस ते, कते है यहाँ पे, आधा क और ते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क ख ग गंग पर सवर्ण संधि है। संधि और समास और उपसर्ग और प्रत्यय के लिए सेपरेट वीडियो बनेंगे, पर क्योंकि पेपर बुक के चैप्टर्स के बीच में से ही आता है सारा संधि समास उपसर्ग, इसीलिए हम सब पाठ करते करते बीच में इन सबको ले रहे हैं। अपक्वम के अंदर यहाँ पे अपक्वम के अ के स्थान पे अवग्रह का प्रयोग जो किया गया है, ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। समास विग्रह देख लेते हैं। इसके अंदर आए हैं धर्म प्रदाम, और धर्म प्रदान का समास विग्रह होता है धर्मम प्रददाति इति, जो धर्म प्रदान करता है। ये उपपद तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। न पक्वः अपक्वः ऊपर भी पढ़ा था, न और अ का प्रयोग होने पर नय तत्पुरुष होता है। विमूढ़धि विमूढ़ाधि यस्य सह बहुव्रीहि समास है। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए श्लोक के अंदर? त्यक्त्वा, त्यज प्लस कत्वा, परित्यज्य, परि प्लस त्यज प्लस ल्यप, ल्यप में से क्या बचता है? य बचता है। पक्वम पच प्लस कत, कत में से क्या बचता है? कत में से त बचता है, ठीक है ना, यहाँ पे व बचा है। और चौथा नंबर श्लोक हम पढ़ लेते हैं। चौथा नंबर श्लोक हमें क्या समझा रहा है छोटे से दोहे के अंदर? विद्वांस यानी विद्वान एव ही, विद्वान एव ही लोके अस्मिन, लोके प्लस अस्मिन पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया, अवग्रह बन गया है अ के स्थान पे। लोके अस्मिन इस संसार में, चक्षुमंतः आंखों वाले, प्रकृतिता कहलाते हैं। विद्वान लोग ही इस दुनिया में क्या कहलाते हैं? आंखों वाले कहलाते हैं। यानी असली में जो आंखें हैं वो सिर्फ विद्वानों के पास में ही है। हम लोगों के पास में भी आंखें हैं, सभी के पास आंखें होती है, लेकिन उन आंखों का सही प्रयोग करने वाले कौन है? विद्वान लोग हैं, जो देखते ही तथ्य को समझ लेते हैं, सही क्या है गलत क्या है। विद्वान लोग पहले सत्य को अन्वेषित करके देख के समझ लेते हैं, तो उनकी आंखें, सच्ची आंखें, ज्ञान रूपी आंखें, वही ज्ञान रूपी आंखों को ही यहाँ पे सच्ची आंखें कहा गया है।
अन्येषाम यानी दूसरे, वदने यानी चेहरे पर, ये जो, तू यानी तो, ते ये जो आंखें हैं, चक्षु नामनी सिर्फ आंखें नाम से, मते जानी जाती है। क्या कहा गया कि असली आंखें किनके पास है? विद्वानों के पास है, क्योंकि विद्वानों के पास क्या है? ज्ञान है, संयम है, जिससे वो क्या सही है क्या गलत है तुरंत पहचान लेते हैं। हम लोगों के पास, सबके पास में आंखें होती है, और हम में से जो विद्वान हैं उनकी आंखें ही सच्ची आंखें कही गई है, बाकी तो आंखें सिर्फ हमारे चेहरे के ऊपर लगी हुई है, जिससे हम देख तो सकते हैं पर निर्णय नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत है, ये सिर्फ विद्वान कर सकते हैं। तो ज्ञान रूपी आंखों को हमें हमेशा खोल के रखना चाहिए, तभी हम विद्वान कहलाते हैं और तभी हमारी आंखों का जो भाव है वो सार्थक हो पाता है। अस्मिन लोके इस संसार में विद्वांसः एव विद्वान ही चक्षुमंतः प्रकृतिता चक्षुमंत कहे गए, आंखों वाले कहे गए हैं। अन्येषाम वदने दूसरों के मुख पर, ये तू ते ये जो दिखाई दे रही है, चक्षु नामनी मते ये सिर्फ आंखें नाम से कहलाती है। सरलार्थ, इस दुनिया में विद्वान लोग ही नेत्रों वाले कहे गए हैं। कौन से नेत्र है विद्वानों के पास? विद्वानों के पास है ज्ञान रूपी नेत्र। ये ज्ञान रूपी नेत्र जिसके पास है वो विद्वान है। दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं वे नाम मात्र के ही नेत्र हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। चक्षुमंतः यानी आंखों वाले, प्रकृतिता यानी कहे गए हैं, वदने यानी चेहरे पर, और मते यानी विचार में। संधि विच्छेद इसमें कौन से आए हैं? विद्वांस एव, तो विद्वांसः प्लस एव, यहाँ विसर्ग था, यहाँ से विसर्ग उड़ गया, तो ऐसी संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग लोप संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग लोप, विसर्ग का लोप हो गया। लोके अस्मिन पूर्व रूप संधि मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया था कि अ के स्थान पे अवग्रह का प्रयोग किया गया है, और यहाँ आगे उसके आगे ए या ओ की मात्रा होती है तो वो पूर्व रूप संधि में होता है। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं? चक्षुमंतः, चक्षुष प्लस मतुप, मतुप में ये शब्द मंतः जुड़ता है, और प्रकृतिता प्र प्लस किर प्लस कत ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तह ता तम जुड़ता है। तह ता और तम में से स्त्रीलिंग वाला ता जुड़ गया है, यहाँ प्रकृतिता बन गया है। देखिए 5वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यत जो प्रोक्तः यानी कहा गया है, येन यानी जिस, केनापि यानी किसी के द्वारा भी, जो कहा गया है जिस किसी के द्वारा भी, यानी जिस किसी ने जो कुछ भी कहा है, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय तत्व का निर्णय करने के लिए, कर्तुम शक्यो करने के, शक्य यानी सक्षम है, भवेद्येन जिसके अंदर ये शक्ति होती है कि क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय कर सकेंगे, सह वह, विवेक विवेक, इतिरिति इति, इति ही प्लस इति, इति ही प्लस इति, यहाँ पे ऋतु विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तो कह रहे हैं कि मान लो किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपको कुछ कहा, अब वो बात सच है या गलत है, सही है या नहीं है, सच्चाई क्या है, इसका निर्णय करने की जो क्षमता होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विवेक। और विवेक होता है हमारी बुद्धि के अंदर। अगर हम किसी के, दूसरे के कहने पर चलते हैं, ठीक है ना, या जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, या जल्दी से भटक जाते हैं, बिना बात को पूरा सुने ही निर्णय सुना देते हैं, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अविवेकी कहते हैं। हमें अविवेकी नहीं बनना है, हमें विवेकी बनना है। ध्यान पूर्वक पहले पूरी बात को सुनना है, उसके बाद में उस बात की क्या सच्चाई है उसका निर्णय लेना है। तो विवेक का प्रयोग हमें करना है। इस श्लोक में हमें समझाया गया है कि जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है वो सत्य है या नहीं है, इसका निर्णय करने की क्षमता विवेक कहलाती है। अन्वय देख लेते हैं। येन केनापि यत प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय तत्वार्थ का निर्णय करने की शक्ति, येन कर्तुम शक्यो जिसके द्वारा संभव होती है, सह विवेक इति ईरितः, ठीक है, ईरितः, यहाँ पे ईरितः है, ठीक है।
ईरितः कहा गया है। ईरितः का अर्थ क्या होता है? कहा गया है। ठीक है, ईरितः जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है उसके यथार्थ का निर्णय, सच्चाई, यथार्थ का अर्थ समझ गए ना आप? सच्चाई या सत्य। ठीक है, सत्य का निर्णय जिसके द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है? वो हमारा विवेक। और विवेक को और दूसरे इजी शब्द में हम क्या कह सकते हैं? बुद्धि कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, हमारा नॉलेज कह सकते हैं, पेशेंस कह सकते हैं। और शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रोक्तम, प्रोक्तम यानी कहा गया है, इरितः यानी कहा गया है। संधि विच्छेद इस श्लोक में कौन से आए हैं? प्रोक्तम शब्द प्र प्लस उक्तम गुण संधि का प्रयोग किया गया। अ और उ मिलकर ओ की मात्रा का निर्माण गुण संधि में होता है। केन प्लस अपि, केनापि दीर्घ संधि है आ की मात्रा होने के कारण। इति प्लस इरित, इतिरित बड़ी की मात्रा होने से जो है यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समास विग्रह की बात करें तो समास विग्रह जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तत्वार्थ निर्णय और तत्वार्थ हस्य निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रकृति प्रत्यय यहाँ क्या दिया गया है? कर्तुम, क्री प्लस तुमुन, तुमुन में से तुम बचता है। प्रोक्तम प्र प्लस वच प्लस कत। ठीक है, इरितः इर प्लस कत, शक्य शक प्लस यत, यत प्रत्यय में य बचता है। ये आपको याद रखना है, ये नया आया है। और छठा नंबर श्लोक हमें क्या समझाता है? देखिए, पहले जितनी भी किताबें लिखी जाती थी वो राजा के क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार से उसे रूल करना चाहिए, मंत्री के क्या गुण होने चाहिए, उस प्रकार के ही श्लोक लिखे जाते थे, क्योंकि पहले राज पाठ चलता था। और उसी प्रकार से एक मंत्री के अंदर क्या गुण होने चाहिए, छठा श्लोक हमें समझाता है। वाक पटु, वाक यानी बोलने में चतुर, धैर्यवान, और धैर्य भी होना चाहिए। मंत्री के गुणों की पहली लिस्ट के अंदर सबसे पहला क्या आया? वाक पटु। वाक पटु, वाक पटु यानी बोलने में होशियार होना चाहिए। बोलने में होशियार का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 2, प्रत्युत्पन्नमति, याद है? बुद्धिर बलवती सदा, उसमें एक कहानी पढ़ी थी हमने। बोलने में होशियार थी कि नहीं थी वो महिला? वो इतनी महिला होशियार थी कि सामने आए हुई बाघ जैसी मुसीबत से उसने छुटकारा पा लिया। तो मंत्री के अंदर सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? कि बोलने में होशियारी होनी चाहिए। कोई भी मुसीबत, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, उसे कभी घबराना नहीं चाहिए। दूसरा उसका गुण है धैर्यवान। मंत्री को धैर्यवान होना बहुत जरूरी है, धैर्य होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। मंत्री सभायाम, और सभा में अकातर, तीसरा गुण क्या बताया? सभा के अंदर अकातर, अकातर का अर्थ क्या हो गया? निडर, निडर होकर के बोल सके, ऐसा उसमें साहस होना चाहिए कि कोई भी सही बात है उसके लिए डरे नहीं, भले ही वो किसी भी राजा के किसी परिवार के लोगों से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो। सह केनापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से परे न परिभूयते, शत्रुओं से हारने वाला नहीं होना चाहिए, शत्रुओं से न हारने वाला होना चाहिए। तो मंत्रियों के ये गुण होने चाहिए। मंत्री अगर आप बने हैं, जैसे कि कोई भी मंत्री क्यों ना हो, नेता हो, मंत्री हो, राजा को सलाह देने वाले हो, उनके अंदर ये गुण होने बहुत जरूरी है। मंत्री वाकपटु, धैर्यवान, सभायाम अपि अकातर, सभा होने पर भी बिना डरे बोलने वाला। सह परे केनापि प्रकारेण, परे यानी शत्रुओं से, केनापि यानी किसी भी प्रकार से, न परिभूयते, न डरने वाला होना चाहिए, न निडर भी होना चाहिए। जो मंत्री बोलने में होशियार है, धैर्यवान है और सभा में निडर होकर सलाह देने वाला होता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से शिकस्त नहीं होता है, हारता नहीं है। ऐसा मंत्री का गुण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो राजा और उसका राज्य सुरक्षित रहता है। तो देखिए, शब्दार्थ देख लेते हैं। वाकपटु यानी बोलने में निपुण, अकातर यानी निडर, परिभूयते तिरस्क्रियते यानी अपमानित नहीं होता है कभी भी। संधि विच्छेद श्लोक में कौन से आए हैं? वाकपटु, धैर्यवान, ये वाकपटु है। वाकपटु धैर्यवान, इसका ये संधि विच्छेद होगा वाकपटु प्लस धैर्यवान। ठीक है, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है।
सह केनापि, यहाँ विसर्ग लोप हो गया है, यहाँ क्या हो गया है, विसर्ग लोप। अप्य कातरह, यण संधि, अपी का अप्य हो गया है, ई के स्थान पे य का प्रयोग। परे न, परे प्लस न, विसर्ग संधि है, कौन सी वाली विसर्ग है, रुत्व। रुत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। केनापि, केन प्लस अपि, केनापि में दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। समास विग्रह की बात करते हैं। वाक्पटु, वाचीपटु, सप्तमी तत्पुरुष समास है, बोलने में चतुर। अकातर, न कातर, अ का न होने पर नया तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं, धैर्यवान के अंदर धैर्य प्लस मतुप है। मंत्री में मंत्र प्लस इनी, इसको इनी भी कहते हैं, इसको निणी भी कहते हैं और इसको इन भी कहते हैं। इन सभी शब्दों में बड़ी ई की मात्रा जुड़ती है अंत में। 7वां नंबर श्लोक देख लेते हैं। 7वां नंबर श्लोक हमें क्या कहता है, यह इच्छात्मानः, यहाँ पे ये जो शब्द है इसको हम देख लेते हैं, इच्छत्यात्मनः। इच्छति प्लस आत्मनः, यण संधि का प्रयोग किया गया है। इच्छति यानी चाहता है, यह यानी जो, यह का अर्थ क्या होता है, जो। इच्छति यानी चाहता है, आत्मनः यानी स्वयं का, श्रेयः यानी श्रेष्ठता, स्वयं को बहुत श्रेष्ठ बनाना चाहता है, और प्रभुतानी बहुत सारे, सुखानी यानी सुखों को, और क्या चाहता है, स्वयं के लिए बहुत सुख चाहता है, स्वयं का बहुत श्रेष्ठ चाहता है कि मेरा बहुत भला हो, मैं दुनिया में नाम कमाऊं। जिस व्यक्ति में ऐसी भावना हो उसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुर्याद करना चाहिए अहितम, अहित कर्मम, कर्म, सपरेभ्य कदापि च, सकर्म, ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए उसे जो दूसरों का अहित करे। परेभ्य यानी दूसरों के लिए कभी भी। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, जो स्वयं के लिए खुद का कल्याण चाहता है, खुद को बहुत सारे सुखों को चाहता है, उसे क्या नहीं करना चाहिए, सह परेभ्य अहितम कदापि न कुर्यात, उसे दूसरों के लिए कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए बुरे कर्म करेंगे तो वही कर्म हमारे आड़े आएंगे और हमारा कल्याण नहीं होगा और हमें सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें ऐसे कर्म को करना चाहिए जो कि दूसरों को क्या दे, दूसरों का भी कल्याण करे और दूसरों को भी सुख दे। जो व्यक्ति खुद का कल्याण और बहुत सुखों की कामना करता है उसे दूसरों के लिए कभी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू से पढ़ा है कि हमें परोपकार की भावना से युक्त रहना चाहिए। ये श्लोक भी हमें यही समझा रहा है कि अगर हम खुद का भला चाहते हैं तो हमें दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ देख लेते हैं। श्रेय का अर्थ होता है कल्याणम, कल्याण यानी भला, अच्छा, ठीक है, कल्याण कहलाता है। अहितम, हितरहितम या बुरा। संधि विच्छेद इस श्लोक में कौन से आए हैं देख लेते हैं। इच्छति प्लस आत्मनः यण संधि का प्रयोग किया गया है, हमने देखा था। कुर्याद अहितम, कुर्यात प्लस अहितम जशत्व संधि है। कदा प्लस अपि, कदापि दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है आ की मात्रा आने के कारण, ठीक है। समास विग्रह देख लेते हैं। अहितम का समास विग्रह होगा न हितम, और और न समास में अगर आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, नए तत्पुरुष समास का नाम डालना है। आत्मनः श्रेयः, आत्मश्रेयः, षष्ठी तत्पुरुष समास, यहाँ आत्मनः शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 8वां नंबर श्लोक और अंतिम श्लोक इस पाठ का हम पढ़ लेते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः। आचारः यानी सदाचार, अच्छा आचरण, आचरण आपका अच्छा होना चाहिए। प्रथमो धर्मः, प्रथमो यानी पहला धर्म है हमारा कि हमें सदाचार यानी अच्छे आचरण का, सदाचार शब्द का अर्थ क्या होता है, सदाचार यानी अच्छा आचरण, सत प्लस आचार, आचार यानी व्यवहार, आचरण, ठीक है, सत आचार, सदाचार, अच्छे आचरण का प्रयोग करना चाहिए। हमारा पहला धर्म है, इस दुनिया में सबसे पहला धर्म है कि हमें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इत्येत, इत्येत यानी इस प्रकार का। विदुषाम वचः, ये हमने नहीं कहा, ये विद्वानों ने कहा है, जो बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, जो बहुत विद्वान लोग थे, उन्होंने हमें समझाया कि हमें सदाचार
सदाचार करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। तस्माद उसकी, रक्षेद यानी रक्षा करनी चाहिए, सदाचार जो प्रयोग में ला रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बड़ों को सम्मान दे रहे हैं, छोटों को प्यार दे रहे हैं और हम उम्र लोगों से भी बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति का एक अपना एक सदाचार होता है। अगर वो सदाचार का पालन करता है कि वो तो उसकी दुनिया में बड़ी प्रशंसा होती है, बड़ी तारीफ होती है, सभी लोग उसको बड़ा सम्मान देते हैं। तो हमें इस सदाचार की प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, विशेष रूप से प्राण जाए पर सदाचार ना जाए, सदाचार का व्यवहार हमें करना चाहिए। अन्वय देख लेते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः, आचार अच्छा आचरण करना सबसे पहला धर्म है। इत्येत्य ऐसा कहा गया है विदुषाम वचः, विद्वानों के द्वारा। तस्माद प्राणेभ्यो अपि सदाचार विशेषतः रक्षेत, प्राणों से भी ज्यादा हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि सदाचार की थोड़ी कमी हो गई है। हमें इस सदाचार को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए और प्राणों से भी ज्यादा इसकी रक्षा करनी चाहिए। सदाचार मानव का प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। अतः सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। और देख लेते हैं शब्दार्थ आए हैं। अच्छा आचरण सदाचार कहलाता है, विशेषतः विशेष रूप से, वचः यानी उक्ति या कथन। ठीक है। और अब देख लेते हैं संधि विच्छेद कौन से आए हैं। प्रथमो धर्मः, तो प्रथमः प्लस धर्मः विसर्ग संधि है और विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग होने से कौन सी संधि है, उत्व विसर्ग संधि है। इत्येतद, इति प्लस एतद, इति का इत्य बन गया है, यण संधि का प्रयोग किया गया है। सदाचारम सत प्लस आचरणम व्यंजन संधि, और व्यंजन में भी कौन सी वाली व्यंजन संधि है, जशत्व संधि है। प्राणेभ्यो अपि, प्राणेभ्यो प्लस अपि पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। समास विग्रह देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। विदुषाम वचः, विद्व वचः षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। शोभनम आचरम, सदाचारम कर्मधारय समास। आचार की विशेषता है, व्यवहार की विशेषता है कि वो बड़ा ही सुंदर है, अच्छा है। प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। विशेषतः, विशेष प्लस तसिल प्रत्यय है और तसिल में मैंने आपको बताया था तह ये शब्द जुड़ता है और इस तह को हम तस भी लिख सकते हैं। संस्कृत में विसर्ग के स्थान पे र और स का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए चैप्टर पूरा हो गया और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अभ्यास प्रश्न हम कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरतः, ये जो पहला प्रश्न है ये एक पद यानी वन वर्ड आंसर है। तो इसी पाठ में से, श्लोकों में से आए हैं। छोटे छोटे से श्लोक थे, आप बड़े बड़े अर्थ गंभीर समझाने वाले। पहला इंपॉर्टेंट श्लोक था जो उसी से आंसर लिया गया है। पिता पुत्राय, पिता पुत्र के लिए, बाल्ये बचपन में, किम यच्छति क्या चाहता है, क्या देता है उसे, पिता पुत्र को क्या देता है बचपन में, विद्या धनम, सबसे बड़ा धन दे देता है बचपन में। दूसरा प्रश्न है विमूढ़ धी यानी मूर्ख व्यक्ति कीदृशी वाचम परित्यज्यति, किस प्रकार की वाणी त्याग देता है, धर्म प्रदान, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को क्या करता है, त्याग देता है विमूढ़ मूर्ख व्यक्ति। अगला प्रश्न है अस्मिन लोके, इस लोक में, के एव कौन है जो चक्षुमंतः प्रकृतिता नेत्र वाले कहे गए हैं, जो अपने कौन से प्रयोग करते हैं, कौन सी आंखों का प्रयोग करते हैं, जो अपनी ज्ञान रूपी आंखों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्वांसः यानी विद्वान लोग। अगला प्रश्न प्राणेभ्यो अपि कह रक्षणीय, प्राणों से भी ज्यादा किसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। व्यवहार अच्छा ही रखना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने व्यवहार को कभी बुरा नहीं बनाना चाहिए, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है आत्मनः श्रेयः इच्छन, खुद का कल्याण चाहने वाले, नरः यानी मनुष्य के द्वारा, कीदृश कर्म न कुर्यात, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, जो खुद का भला चाहता है उसे क्या नहीं करना चाहिए, अहितम, अहित का कार्य नहीं करना चाहिए। वाची किम भवेत, वाणी में क्या होनी चाहिए, वाणी में अवक्रता यानी निष्कपटता, कपट रहित वाणी होनी चाहिए, मन भी कपट रहित और वाणी भी कपट रहित, तभी तो समत्व होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है स्थूल पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, उदाहरण दिया है विमूढ़ दी पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते, मूर्ख व्यक्ति पका हुआ फल त्याग कर कच्चा फल खाता है। तो विमूढ़ दी कौन कौन, विमूढ़ दी के स्थान पे क्या आएगा,
कह कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। ऊपर वाली लाइन एज इट इज लिखनी है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो देखिए पहला नंबर है, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यते। संसार में विद्वानों के ज्ञान चक्षु ही, आंख जो है वो क्या कहलाती है, आंखों वाले। सही आंखों वाले कौन है, विद्वान लोग है। तो विद्वानों के स्थान पे क्या आएगा, के। तो संसारे के ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंतः कथ्यन्ते। ठीक है। अगला है, जनकेन सुताय शैशवे विद्या धनम दीयते। पिता के द्वारा पुत्र को बचपन में कौन सा धन दिया जाता है, विद्या धन दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो आंसर आएगा सुताय। सुताय के स्थान पे जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कस्मै, किसके लिए, जनकेन कस्मै शैशवे विद्या धनम दीयते। अगला प्रश्न है, तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। तत्वार्थ का निर्णय विवेक से किया जा सकता है। तो कस्य निर्णयः, यहाँ पे तत्वार्थस्य के स्थान पे कस्य का प्रयोग किया गया है, जो कि प्रश्न बन जाएगा किसके निर्णय से विवेक कर सकते हैं। अगला है, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान इस संसार में, लोके यानी संसार में, परिभवम यानी कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता। तो लोके के स्थान पे क्या प्रश्नवाचक शब्द आएगा, कुत्र या कस्मिन। धैर्यवान कुत्र कस्मिन, हम कुत्र भी लिख सकते हैं, कस्मिन भी लिख सकते हैं। परिभवम ना प्राप्नोति प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा। आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात। परेशान आत्मकल्याणम इच्छन, खुद का कल्याण चाहने वाला मनुष्य कभी दूसरों का अनिष्ट यानी बुरा नहीं करता। तो परेशान यानी दूसरों का बुरा नहीं करता, इस स्थान पे क्या आएगा, किसका बुरा नहीं करता, केशाम। ठीक है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, पाठात चित्वा अधोलिखितान श्लोकान अन्वयम उचित पद क्रमेण पूरयत। अन्वय करना है, और अन्वय के लिए हमें क्या करना है, वो जो श्लोक था उसमें जो शब्द छूट गए थे, ये रिक्त स्थानों में उन शब्दों को भरना है। इस प्रकार का अन्वय अगर हमारी परीक्षा में आता है तो बहुत ईजी होता है, क्योंकि बाकी सारे शब्द तो ऑलरेडी लिखे हुए ही होते हैं, हमें सिर्फ जो शब्द छूट गए उन्हीं को भरना है। तो पिता, यहाँ पे क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में बड़ा विद्याधन देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। ये श्लोक आपको साथ में रख के इसको मैच करना है, जो शब्द छूट गए हैं उन्हें पूरा करना है, अन्वय हो जाएगा। और दूसरा है, येन यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ ने, येन केनापि, जिस किसी के द्वारा भी, यत प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसकी सच्चाई का निर्णय, येन कर्तुम शक्यः जिसके द्वारा किया जा सकता है, सह विवेकः उसी को विवेकः, इति इरितः विवेक कहा जाता है। ठीक है। अगला है, यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि, जो खुद का कल्याण चाहता है और प्रभुतानि यानी बहुत सारे सुखों को चाहता है। सह परेभ्य अहितम कर्मम, वो दूसरों के लिए कभी भी बुरा कर्म कदापि च न कुर्यात, कभी भी नहीं करता है। जो स्वयं का भला चाहता है वो दूसरों का बुरा कभी नहीं करता है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं जो कि परीक्षा में कम ही आते हैं थोड़े, लेकिन फिर भी हमें करने हैं। अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अनेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। श्लोक पढ़ना है और श्लोक के अंदर से क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहले नंबर पे बताया इन्होंने कि श्लोक संख्या 3 से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो श्लोक संख्या 3 में हमें बताया था कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषा यो अभ्युदयी रहेत। हमें कभी भी धर्म युक्त वाणी को नहीं त्यागना चाहिए और बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ति। क्या कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो धर्मयुक्त वाणी का त्याग करता है वो पके हुए फल को त्याग कर कच्चा फल खाता है। तो पहला शब्द है इसका, पहला प्रश्न है इसका, सत्या मधुरा च वाणी का। ऐसी वाणी क्या है जो सत्य भी है और मधुर भी है, वो धर्म प्रदा है। दूसरा प्रश्न है, धर्म प्रदाम वाचः कह त्यज्यति। धर्म प्रदान वाणी को कौन त्यागता है? तो आंसर होगा विमूढ़ धी। विमूढ़ धी का मतलब बेवकूफ, मूर्ख।
मूढ़ पुरुषः काम वाणी वदति। मूढ़ पुरुष कैसी वाणी बोलता है? परुषाम, परुषाम यानी कठोर, है ना, कठोर, बुरी शब्द। मंदमति कीदृशम फलम खादति। मंद बुद्धि कैसे फल खाता है? अपक्वम, कच्चे फल खाता है। देखिए प्रश्न जो है एग्जैक्ट श्लोक में से नहीं है, थोड़े से घुमा के पूछे गए हैं। इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आता है तो हमें इसका ध्यान रखना है। अगला जो श्लोक है जिसमें से प्रश्न पूछे गए हैं वो है श्लोक संख्या 7। इसमें बताया गया है यह इच्छात्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च। जो स्वयं का कल्याण चाहता है और बहुत सारे सुख चाहता है स्वयं के लिए, उसे कभी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। पहला है बुद्धिमान नरः किम यच्छति। बुद्धिमान नर क्या चाहता है? आत्मनः श्रेय, श्रेय यानी कल्याण। श्रेय का मतलब क्या होता है? कल्याण, खुद का भला बुद्धिमान चाहता है। कियंति सुखानि इच्छन्ति, और कितने सुख चाहता है? तो प्रभुतानि, प्रभुतानि का अर्थ क्या हो गया? बहुत सारे सुख चाहता है। सह कदापि किम न कुर्यात, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अहितम कर्म, दूसरे के लिए अहित नहीं करना चाहिए। सह केभ्यम अहितम न कुर्यात, किनके लिए अहित नहीं करना चाहिए? तो परेभ्यः, दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि आपको एक छोटी छोटी सी उक्ति दी गई है, उसके लिए आपको दो दो जो है यहाँ लिखा है मंजुषाया तद्भवम उक्ति विचित्य अधोलिखित कथना नाम समक्षम लिखत। ठीक है, छोटे छोटे से दोहे दिए गए हैं, उनके आधार पे आपको दो दो संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। पहला है विद्याधन महत। विद्याधन सबसे बड़ा धन होता है, तो इसके लिए हम दो वाक्य बना सकते हैं। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सबसे बड़ा धन है, सबसे प्रधान धन है। विद्याधनम श्रेष्ठ तन मूलम इतर अधनम, विद्याधन सबसे मूल बेसिक धन जो है वो विद्या रूपी धन ही है, बाकी सारे धन जो है वो सिर्फ यूं ही है, असली धन विद्या रूपी धन है। दूसरी सूक्ति यहाँ कही गई है आचारः प्रथमो धर्मः, सदाचार करना, अच्छा व्यवहार करना पहला धर्म है। इसके लिए हमें दो वाक्य बनाने हैं। आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्, आचार से युक्त फल जो होता है वो संपूर्ण भाग्य को खोलने वाला होता है, हमें फायदा देने वाला होता है। दूसरा वाक्य है आचार प्रभवो धर्मः संतश आचार लक्षणः, संत लोगों के व्यवहार के लक्षण क्या है कि वो कभी भी अपना आचार व्यवहार बुरा नहीं करते, भले कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। तीसरा है चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, चित्त में और वाणी में अगर एक रूपता है उसे क्या कहते हैं? समत्व की भावना कहते हैं। तो इसके लिए दो वाक्य बनेंगे मनसी एकम वचसी एकम, मन भी एक हो वाणी भी एक हो, कर्मणि एकम, कर्म भी एक हो, महात्मनः, ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है जिसका मन कर्म और वाणी तीनों एक होते हैं। दूसरा वाक्य है संवो मनांसी जानताम, क्या कि हमें हमेशा अपने मन को और वाणी को समान रखना चाहिए। छठा नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। छठे नंबर प्रश्न में यहाँ विलोम शब्द हमें ढूंढ के लिखना है। तीन तीन शब्द दिए गए ब्रैकेट में, तीनों में से जो एक विलोम शब्द है वो हमें ढूंढ के लिखना है। पहला शब्द है पक्वः, पक्वः यानी पका हुआ, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अपरिपक्व, नहीं सॉरी, परिपक्वः, अपक्वः या क्वथित। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या होगा? अपक्वः, अपक्वः यानी जो पका हुआ नहीं है। ठीक है। दूसरा है विमूढ़ धी, विमूढ़ धी यानी बेवकूफ, इसका विलोम शब्द क्या होगा? सुधी, सुधी का अर्थ होता है बुद्धिमान, निधि, निधि का अर्थ होता है धन, और मंदधी, मंदधी का अर्थ होता है मंद बुद्धि। तो यहाँ बेवकूफ का विलोम शब्द तो सुधी ही होगा, ये तो हम सबको पता है, चल ही गया है। अगला है कातरह, कातरह का अर्थ होता है डरपोक, तो डरपोक का विलोम शब्द क्या होगा? अकरुण यानी दयावान नहीं है जो, निर्दय, अधीरा,
अधैर्यवान या अकातर, तो यहाँ अकातर होगा, अकातर का मतलब निडर। ठीक है। कृतज्ञता, कृतज्ञता का ऑपोजिट तो आपको वैसे ही बहुत जरूरी याद रखना है, बहुत जरूरी है, कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ होता है कहे हुए का एहसान मानना, उसका ऋण मानना, है ना। और कृतज्ञता मतलब कि सामने बोल देना, कह रहे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। कृतज्ञता बिल्कुल ना मानना, आपने उसके लिए बहुत कर्म किए, वो मान ही नहीं रहा, उसे कृतज्ञता कहते हैं। आलस्यम का ऑपोजिट तो हमें पता ही है क्या होता है, उद्योग। आलस्य का ऑपोजिट क्या होता है, उद्योग यानी परिश्रम। और अंतिम शब्द है परुषा। परुषा का अर्थ होता है कठोर, और इसका ऑपोजिट होगा कोमला। ठीक है। तो छठा प्रश्न जो है उसका अभाग हो गया। अब इसका आ भाग करते हैं हम। आ भाग करेंगे, अधोलिखिता नाम शब्दानाम त्रय समानार्थका शब्दा मंजूषायाम चित्वा लिखत। यहाँ पे हमको शब्द ढूंढ के लिखने हैं, इनके तीन तीन पर्यायवाची जो है वो हमें यहाँ लिखने हैं। ठीक है। तो पहला शब्द हम देख लेते हैं, लोचनम, नेत्रम। तो यहाँ पे लोचनम और नेत्रम किसके पर्यायवाची हमें देखिए सीधे यही आ जाते, चक्षु पे। चक्षु का क्या होगा, एक तो होगा नेत्रम, एक होगा लोचनम, और एक क्या होगा नयनम। जो आपको आता है उसे पहले कर लेना चाहिए। तो चक्षु यानी आंखें, नेत्र यानी भी आंखें, नयनम मतलब भी आंखें, और लोचनम मतलब भी आंखें। अब देखिए और कौन सा शब्द हम देख सकते हैं, यहाँ पे चित्तम इजी है। चित्तम के लिए क्या आएगा, एक तो मनः, चित्तम के लिए क्या आएगा सबसे पहले मनः, फिर दूसरा शब्द क्या आएगा चेतः, और क्या आएगा, हाँ देखो यहाँ लिखा है मानसम। ठीक है। अब हो गया ये सभा। सभा को क्या कहते हैं, देखिए संसद। सभा और संसद एक ही होता है ना। और सभा के लिए क्या होता है, हाँ देखिए परिषद। और क्या है, और सभा के लिए यहाँ क्या आया है, चलिए अब देखिए और क्या देख सकते हैं हम। लोचनम हो गया, नेत्रम हो गया, हाँ श्रेय। श्रेय का देखिए शुभम हो जाएगा, कल्याण, शुभम हो गया। ठीक है। अब क्या हो गया, सभा हो गया था ना अभी। सभा तो सभा लिख ही देते हैं, वापस सभा आ गया तो सभा ही लिख देते हैं यहाँ। और यहाँ पे क्या है, श्रेय का शुभम हो गया, और शुभम के अलावा क्या हो गया, नैनम हमने कर लिया था। आननम भी देखिए, आननम वदनम ये मुख के लिए आ जाएगा, वदनम, आननम, आननम भी हो गया, वदनम भी हो गया। ठीक है। प्रभुतम, प्रभुतम का आ जाएगा भूरी, प्रभुतम का आ जाएगा भूरी, और इसका आ जाएगा कल्याणम, प्रभुतम का बहु आ जाएगा, शिवम आ जाएगा, और प्रभुतम का विपुलम आ जाएगा। और इसका वकत्रम आ जाएगा। हाँ तो देखिए इस प्रकार से हमने ये जो शब्द मंजूषा थी उसमें से सारे ही शब्द छांट लिए हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ही हमें पर्यायवाची शब्द छांटने थे। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा कि यहाँ समास विग्रह जो है वो उसका समास बना करके हमें लिखना है। ठीक है। पहला शब्द तत्वार्थस्य निर्णयः, षष्ठी तत्पुरुष समास में बनेगा तत्वार्थ निर्णयः। वाची पटु यानी वाक पटु। ठीक है। और धर्मम प्रददाति, धर्म प्रदाम, न कात्रः अकात्रः, न हितम अहितम, महान आत्मा येषाम महात्मनः, विमूढ़ाधि यस्य सह विमूढ़धि। ठीक है। इस प्रकार से हमने ये पाठ पूरा कर लिया है
और हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे जो पिताजी ने ज्ञान रूपी धन दिया है, विद्या रूपी धन दिया है, हमें उसका आदर करना चाहिए, अपने पिताजी का आदर करना चाहिए जीवन भर, और महात्मा लोगों का भी संगति करनी चाहिए और हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से हमें बताया गया है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सारे ही चैप्टर्स हमने अच्छे से पढ़े हैं, डिटेल में पढ़े हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।